किताब मत्ती की पुस्तक उसको 2 अध्याय और उसकी 12 आयत। मत्ती की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं। हाँ जी। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु जी से वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, तो धन्य है और धन्य है तेरा ये कलाम प्रभु जी, जिसके द्वारा इंसान का जन्म हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ये पूरी पृथ्वी का पिता परमेश्वर निर्माण हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और तूने वचन से ही प्रभु यीशु मसीह इंसानों को पाप से मुक्त किया है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और ये वचन कोई मामूली वचन नहीं है प्रभु यीशु मसीह। ये पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक पुस्तक पर लिखे हुए काले अक्षर हैं, लेकिन प्रभु जो इसमें प्रकाश है प्रभु जी, वो इंसान को प्रभु यीशु मसीह एक नई सृष्टि बनाता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इंसान को जीवन प्रदान करता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। कलाम में लिखा हुआ है कि जितने भी अंधकार में चलते थे उनके लिए एक ज्योति चमकी प्रभु जी। ये वही ज्योति है जो तेरा वचन है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस वचनों को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता प्रभु जी। बड़ों ने कोशिश की प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरे आत्मा के बिना प्रभु यीशु मसीह कोई भी इन वचनों को नहीं बांट पाया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उस समय के लिए खड़े तो हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनका पिता परमेश्वर प्रभाव खत्म हुआ पिता परमेश्वर, लेकिन जो तेरे आत्मा के द्वारा खड़े हुए हैं प्रभु जी, वो उनका प्रभाव सदा रहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु इन वचनों को प्रभु यीशु मसीह मरी हुई मिट्टी बयान नहीं कर सकती पिता परमेश्वर, और ना मैं बयान कर सकता हूँ, ना कोई इस पृथ्वी का मनुष्य बयान कर सकता है प्रभु जी। ये तू ही है जो अपने वचनों को बयान कर सकता है और समझा सकता है परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, हम तेरी सहायता मांगते हैं परमेश्वर। होने दे कि प्रभु इन वचनों का प्रकाश जो तू आज हमें देना चाहता है वो तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया के आत्मिक कानों को खोल देना, आत्मिक के हृदय को नम कर देना प्रभु यीशु मसीह। मुझे शब्द देना, आवाज देना प्रभु यीशु मसीह। अपने रूह आत्मा का मसा देना प्रभु जी। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं तो एक मिट्टी हूँ, लेकिन तू एक पवित्र आत्मा है, तो अपने आत्मा के वसीले से काम करता है। होने दे इस पूरे पिता परमेश्वर घर पर तेरा कंट्रोल। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। सचमुच प्रभु ने उपवासों में हमें फिर से खड़ा कर दिया है। उपवास जीवन के लिए एक बहुत अच्छी परमेश्वर ने बढ़ने की रास्ता है, परमेश्वर में आगे जाने का एक बहुत अच्छा मार्ग है। और परमेश्वर भी उनको बहुत ज़्यादा बुद्धि प्रदान करता है, रूह आत्मा का मसा देता है, वचन की बहुतायत देता है और उनके कामों को संवारता है। हालेलुया। तो उपवास में बहुत घटनाएं ऐसी हैं कि उपवास के द्वारा परमेश्वर ने काफी ऐसे रुके हुए कामों को सही कर दिया है कि लोग जो है वो हैरान थे कि कैसे कैसे ये इस काम को कर पाए। आज भी यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो कुछ बताना चाहता है। शब्द छोटे हैं लेकिन इसमें प्रकाश बहुत बड़ा है। पढ़ते हैं। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। वह दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। हालेलुया। इन्होंने अपने मार्ग को बदला है। देखिए, परमेश्वर कई वक्त हमारे मार्ग को बदलता है। जिस मार्ग पर हम चलते हैं हमें लगता है कि ये मार्ग बिल्कुल सही है और ये मार्ग हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन परमेश्वर स्वप्न में हमें मार्ग बदलने का उपदेश देता है। यहाँ पर आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मार्ग क्यों बदलता है परमेश्वर। हालेलुया। क्या हम सही मार्ग पर नहीं हैं? जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि चौरास्ते पे खड़े हो जाओ और सबसे पुराना मार्ग ढूंढो। हालेलुया। और उस पुराने मार्ग की तरफ लौट जाओ। हालेलुया। जब वह तुम्हें पुराना मार्ग मिल जाए तो वहां पर लौट जाओ। देखिए, ये मार्ग जो है ये हमारे जीवन के लिए
बहुत जरूरी है। हम किस मार्ग पे चल रहे हैं और ये हमारा मार्ग हमें कहाँ तक लेके जाएगा। क्योंकि जो भी इंसान इस जमीन पर पैदा होता है वो एक उद्देश्य चलता है। एक बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपनी स्टडी करता है, पढ़ाई करता है। उसका मार्ग होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की पढ़ाई करता है। उसका मार्ग होता है कि वो इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियर की पढ़ाई करता है। उसका मार्ग होता है कि वो पायलट बनना है तो वो पायलट की पढ़ाई करता है। हर एक इंसान जो है वो अपना मार्ग खुद तय करता है, लेकिन परमेश्वर जो है मार्ग को बदल देता है। परमेश्वर जो है हमें अपने मार्ग से बदलने के लिए कुछ कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मयूसी जो थे ये बड़ी दूर से मसीह को मिलने के लिए आते हैं और इन्होंने 2 साल का रास्ता तय किया और इनके पास एक ही मार्ग था, मसीह से मिलना। लेकिन आगे जाके जैसे ही ये मसीह से मिलते हैं इनका मार्ग बदल दिया जाता है। जिस रास्ते से ये आए हैं वो उस रास्ते से दोबारा नहीं लौटे, वो अपने मार्ग को बदलते हैं। शायद परमेश्वर ने इनके मार्ग को और लंबा कर दिया होगा। जैसे ये 2 साल में मसीह तक पहुंचे हैं, लेकिन जब ये अपने घर में वापस लौटे शायद इनका मार्ग जो है वो 4 साल का हो गया हो या 10 साल का हो। लेकिन परमेश्वर जानता है परमेश्वर क्यों मार्ग बदलता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें अच्छे मार्ग पर चलाना चाहता है। इंसान जो है वो अपनी दृष्टि में और अपने विचारों से अच्छे मार्ग पर चलता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो मार्गों को बनाता है। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि तू पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रख तो परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधा मार्ग, हालेलुया, मार्ग हमारा टेढ़ा है लेकिन वो सीधा करेगा, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हालेलुया। मान लीजिए हमें कहीं जाना है, किसी शहर को जाना है और उस शहर को जाने के लिए शायद एक ही सड़क हो, एक ही मार्ग हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो मार्गों को बदल देता है, हालेलुया। परमेश्वर उस जगह पे मार्ग बना देता है जहां से कभी लोग गुजरे नहीं, हालेलुया। उस समय को याद कीजिए, ये मयूसी जो है वो जिस रास्ते से मसीह को मिलने के लिए आए हैं वापस उस रास्ते से नहीं लौटे, इनका मार्ग बदल दिया गया है। आज भी परमेश्वर अपने लोगों के मार्गों को बदलता है। हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं ये मार्ग परमेश्वर की निगाह में अच्छा नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर हमारे मार्ग को बदलता है। पतरस एक मछुआरा था और उसका जीवन मछली के ऊपर निर्भर था। वो सुबह से लेकर शाम तक और पूरी रात देर तक भी मछली के ऊपर डिपेंड था। वो सारा दिन मछली ही पकड़ता था। वो शायद स्कूल ना गया, वो शायद किसी बड़े विद्यालय में नहीं गया और उसका सिर्फ एक ही मार्ग था कि उसने मछली से ही अपने जीवन को, अपने परिवार को चलाना है। और उसका बहुत अच्छा संबंध जो था वो नाव के साथ था, झील के साथ था उसका, जाल के साथ था उसका और मछलियों के साथ था उसका। और उसका मार्ग एक ही था, वो सुबह उठता और अपने जाल को ठीक करता और नाव में चढ़ता और दूर समुद्र में निकल जाता और वो रात तक, देर रात तक मछली को ढूंढता। और ये सारी जिंदगी वो ऐसा ही करना चाहता था और उसका जीवन सिर्फ इस मार्ग पे ही टिका हुआ था कि वो मछली से ही अपने परिवार का पेट भरे। लेकिन परमेश्वर उसकी मार्ग को बदलता है। परमेश्वर ने कहा है कि हे पतरस, तू शमौन है, लोग तुझे शमौन कहते हैं, मैं तेरा नाम बदलता हूं, मैं तेरे मार्ग को बदलता हूं। तेरा रास्ता जो है वो रास्ता सही नहीं है, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाता हूं, हालेलुया। उसने कभी भी मनुष्यों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की, मनुष्यों के साथ उसका ज्यादा उठना बैठना नहीं था, क्योंकि वो देर रात तक और शाम तक, सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ समुद्र में ही रहता था अपने काम पर, हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा वो सब्बत में भी मछली पकड़ने निकलता होगा, हालेलुया। तो उसका जीवन जो था वो सिर्फ एक झील के ऊपर, एक समुद्र के ऊपर, एक नाव के ऊपर टिका हुआ था और उसको रोज मछली को ढूंढना होता था और मछली को ढूंढकर अपने परिवार का पेट भरना था।
लेकिन परमेश्वर उसके मार्ग को बदलता है। परमेश्वर ने उसके मार्ग को, उसको समुंदर से निकाल के एक ऐसे मार्ग पे खड़ा कर दिया, और उसे नहीं पता था कि एक ऐसा दिन आएगा जब मैं पृथ्वी के बहुत सारे लोगों को उपदेश दूंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे उसके मार्ग को बदलता है। हम किस मार्ग पे हैं और हमें लगता है कि शायद ये हमारा मार्ग है और हमारा जीवन इस पर निर्भर है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसी मार्ग पर खड़े रहें, जो उसी मार्ग पर चलते रहें। परमेश्वर हमारे मार्ग को बदलता है। परमेश्वर ने जितने भी अपने प्रेरितों को बुलाया, वो सब के मार्ग को परमेश्वर ने बदला। बाइबल कहती है मत्ती एक चुंगी लेने वाला मनुष्य था, और उसको कर अधिकारी कहा जाता था, वो कर वसूलता था। हालेलुया। वो इजराइल के ऊपर रोमी सरकार के हाथ में एक बड़ा ओहदे पर था, और उसको सिर्फ कर लेना होता था, और बहुत सारे लोग उसे बुरा भी कहते थे, बहुत सारे लोग उसके साथ झगड़ते भी थे, और बहुत सारे लोग उससे गद्दारी भी करते थे। लेकिन उसका मार्ग एक ही था कि उसको चुंगी लेकर अपने मालिकों के हाथ में देने होते। हालेलुया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे एक बहुत बड़ा कार्य मिलेगा, उसको पृथ्वी के शोर तक जाना होगा। हालेलुया। देखिए वो एक उसका जीवन सिर्फ एक ऑफिस के ऊपर टिका हुआ था। वो सुबह से निकलता और शाम तक एक ऑफिस में बैठता और लोगों से कर वसूलता, और हर एक का हिसाब वो अपनी डायरी में लिखता। लेकिन परमेश्वर ने उसके मार्ग को बदला। परमेश्वर चाहता है कि मत्ती ये काम के लिए नहीं बना। मत्ती जो है वो मेरे सुसमाचार प्रचार करने के लिए उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर मार्ग को बदलता है। और भी बहुत सारे वाक्य हैं जिसको परमेश्वर ने बदला है। चलिए हम कुछ और वाक्य देखते हैं। हम निकालते हैं योना नबी, उसके पास जाते हैं। परमेश्वर ने उसके मार्ग को बदला, लेकिन उसने परमेश्वर के मार्ग से हटकर अपने मार्ग को उत्तम समझा। पढ़ेंगे योना की किताब, शुरू से पढ़ लेते हैं। जिसने भी निकाल लिया शुरू कर लीजिए। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। देखिए परमेश्वर का वचन पहुंचा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो योना नबी के पास पहुंचा है। जब परमेश्वर का वचन आता है तो वो कुछ नया मार्ग लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचा है? अमित्य के पुत्र योना नबी के पास। योना नबी अपने घर में लेटा हुआ और अपने सारे काम को समाप्त कर खाना खाकर और अपने भेड़ों को वो अपने बाड़े में डालकर वो लेटा हुआ और परमेश्वर के कुछ वचनों को गुनगुना रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके ऊपर उतरा और परमेश्वर ने कहा मेरा वचन सुन। हाँ जी। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। देखिए वो लेटा हुआ था और परमेश्वर ने उसे उठने के लिए बोला। हालेलुया। शायद आज वो पूरा थका हो सकता है, शायद उसने आज पूरी रात काम किया हो, शायद वो कहीं बड़े दूरी तय करके आया हो, किसी के घर में प्रार्थना करके आया हो, या किसी के बच्चे को मसा करके आया हो, या वो पता नहीं किस जगह से आया हो, लेकिन वो आराम करने के लिए लेटा और परमेश्वर ने कहा उठ, ये लेटने का समय नहीं है, तुझे लौटना है उस मार्ग पर जिस मार्ग को मैंने बदला है। हाँ जी। और उसके विरुद्ध प्रचार करना। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने एक नबी को बुलाया और उसको विरुद्ध, हालेलुया, जो प्रचार वो निन्वे लोगों के लिए पहले भी करके आया था। हालेलुया। वो फर्स्ट टाइम नहीं गया वहां पर, वो पहले भी जा चुका है। हालेलुया। और निन्वे के लोगों को वो पूरी अच्छी तरह जानता है, उनके विचारों को, उनके कामों को, उनके शहर को। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे कहा जा उस नगर को तू प्रचार कर और उनके कामों के विरुद्ध प्रचार कर। हाँ जी। क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ, उसकी बुराई जो है वो मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ जी। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। हाँ, यहाँ पर भागना है। हालेलुया। जाना नहीं है, भागना है। हालेलुया। वो यहोवा के वचन को लेकर सुनकर वो तरशीश की ओर लौटा। हालेलुया। उसके मन में क्या आया है कि वो तरशीश को जा रहा है। हालेलुया। उसने अपने मार्ग को क्यों बदल लिया? परमेश्वर जो है वो मार्गों को बदलता है। इंसान अगर मार्ग को बदले तो उसके लिए वो अच्छा नहीं है।
हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने योना नबी को कहा है कि तू उस मार्ग पे जा जहां पर निनवे शहर है, लेकिन उसने निनवे शहर के मार्ग को छोड़कर तरशीश शहर के मार्ग की तरफ अपना रुख किया और वो भागा जा रहा है तरशीश की तरफ। शायद क्यों? शायद उसको लगा है कि तरशीश के लोग जो है वो मेरी सुनेंगे। हालेलुया। तरशीश के लोग जो है वो मेरी इज्जत करते हैं। तरशीश के लोग जो है वहां पर मुझे रहने के लिए जगह मिल जाएगी। वहां के लोग जो हैं वो नरम दिल के हैं, वो मेरी बात सुनकर अपने मन को बदल लेंगे। हालेलुया। मार्ग मार्ग बदलना। हालेलुया। इंसान मार्ग बदलता है परमेश्वर से भागने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर मार्ग बदलता है इंसान को अपनी तरफ बुलाने के लिए। हालेलुया। अब तरशीश की तरफ इसने अपना रुख किया और रास्ते में एक समुद्र ने इसका रास्ते को रोका। हालेलुया। और वो समुद्र जो है वो जाकर पहुंचता है निनवे शहर की तरफ। हालेलुया। देखिए, निनवे शहर और तरशीश शहर के बीच में एक समुद्र है। हालेलुया। और उस समुद्र में एक तरफ नाव जा रही है तरशीश की तरफ और एक तरफ नाव जा रही है निनवे की तरफ, लेकिन उसने समुद्री रास्ते को बदल दिया। हालेलुया। उसने नाव पर चढ़कर यह सोचा कि मैं तरशीश की तरफ जाऊंगा। यहोवा, मैं अपने मार्ग को बदलता हूँ। हाँ जी। और यापो नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया। देखिए, कौन सा नगर? यापो, यापा नगर। यापा नगर। हालेलुया। यापा के बारे में हम बहुत जानते हैं। यापा में बहुत बड़ी कलीसिया थी। हालेलुया। यहाँ पर यापा के नगर में वो जाना चाहता था और उसने वहां का रुख किया और वो उस जहाज में, समुद्री जहाज में बैठ जाता है और तरशीश की तरफ जाने को निकलता है। हाँ जी। और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। क्या दिया? भाड़ा दिया। हालेलुया। देखिए, वहां पर उसको जो निनवे शहर है उसको उसमें सब कुछ फ्री था। हालेलुया। उसका सारा किराया, उसका खाना, उसका पानी, उसका रहना, सब कुछ फ्री था। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपको जिस रास्ते पे चलाया है तो परमेश्वर की जिम्मेवारी है कि वो आपके हर जरूरत को पूरा करे। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है जब प्रेरितों को परमेश्वर ने इजराइल में लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा तो परमेश्वर ने कहा तुम अपने साथ कुछ भी ना लेके जाना। तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम्हारे पास बटुआ ना हो। हालेलुया। कुछ भी ऐसी वस्तु साथ ना लेके जाना। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक लाठी और एक ही कुर्ता हो। हालेलुया। देखिए, उनको परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। अब उनके लिए परमेश्वर ने खाना भी मुहैया करवाना था। हालेलुया। रास्ते में उनको समुद्र भी पार करना था, उनका रेंट भी देना था। हालेलुया। वो बहुत अलग अलग जगह पे गए हैं ना वो। हालेलुया। तो वहां पर उनको टैक्स भी पे करना था। हालेलुया। वहां पर उनको रहने के लिए घर भी रेंट पे लेना था। तो ये सारा जो इंतजाम है वो परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तू पूरे मन से मेरे ऊपर भरोसा कर और विश्वास कर। अगर तू खाली हाथ निकला है तो ये मत सोचना हालेलुया कि तू कैसे काम करेगा, कैसे जाएगा, कौन तेरी सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। प्रेरित देखिए, वो मछली पकड़ने वाले, वो चुंगी लेने वाले और वो कुछ गरीब गुरबे लोग जो हैं उनको जाना था अलग अलग नगरों में और जाकर प्रचार करना था मसीह का। हालेलुया। और उनके पास कोई पैसा नहीं था, खाने की वस्तु नहीं थी, कोई उनके पास कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं थी। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको आनंद से लौटाया। बाइबल कहती है कि वो गए निराश होके हैं लेकिन लौटे आनंद से हैं। हालेलुया। देखिए, वो कहते होंगे हमारे पास परमेश्वर ने हमें 10 रुपये लेके जाने के लिए भी नहीं कहा। हालेलुया। रास्ते में हमें भूख लग सकती है, रास्ते में हमें रेंट देना पड़ सकता है, रास्ते में हमें किसी जगह के लिए पैसा देना पड़ सकता है, रास्ते में हमें रुकना पड़ सकता है, खाना पड़ सकता है, कुछ करना पड़ सकता है, बारिश हो सकती है, धूप हो सकती है, कोई आंधी आ सकती है, तूफान आ सकती है, कहाँ रास्ते में लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जरूरत है ना। हालेलुया। आप किसी भी मार्ग पे जाते हैं या शादी पे जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हो आप, तो आप क्या क्या लेके जाते हो साथ? अपनी जरूरतों की सब चीजों को, वस्तुओं को लेके जाते हो। आपको पैसे की भी जरूरत होती है, आपको कपड़े की भी जरूरत होती है, छाते की भी जरूरत होती है, गाड़ी की भी जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है, खाने की भी जरूरत होती है। तो आप लेके जाते हो कि नहीं? हालेलुया। मान लीजिए जहां से आपको
यहाँ से आपको अमृतसर जाना है तो उसको आप ऐसे नहीं खाली हाथ नहीं जा सकते। हालेलुया। आपको बस का किराया भी चाहिए, रास्ते में खाने के लिए पैसे चाहिए। हालेलुया। आगे टूल टैक्स आएगा, वो भी भरना है। और अगर अमृतसर में रुकना है, किराए पे रेंट ले पे जगह लेनी है, हालेलुया, कमरा लेना है, हालेलुया, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। 3 टाइम का खाना भी आपका, तो हर चीज की जरूरत होती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनको ये सब वस्तु ले जाने के लिए मना कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा खाली हाथ जाना है आप। लेकिन बाइबल देखिए क्या कहती है, परमेश्वर ने उनके लिए सीधा मार्ग तैयार किया। और जब वे लौटे और खुशी और आनंद से, हालेलुया, वो गए निराश होकर जरूर है, हालेलुया। और जब वे लौट के और प्रभु से कहा कि प्रभु तूने हमें भेजा है, हम कितना आनंद से लौटे हैं, पता है आपको। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कैसे कहते तुम एक निराश अवस्था में, हालेलुया, एक उदासी चेहरे पे थी, हालेलुया, और घर की चिंताएं थी तुम्हारी, हालेलुया। ये नहीं था कि वो जब परमेश्वर ने उन चेलों को सेवा के लिए भेजा, एक तो उनकी जरूरतों पूरी करनी थी परमेश्वर ने, और उनके घर की जरूरतों को भी परमेश्वर ने पूरा करना था, पता है आपको। हालेलुया। अब मान लीजिए आपको परमेश्वर ने 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए बाहर भेज दिया, तो घर का भी कैसे खाना चलेगा। हालेलुया। घर का बिजली का बिल, घर का खाना, बच्चों की फीस, बच्चों के कपड़े, बच्चों का सब कुछ, वाइफ का देखना होता ना सब कुछ। हालेलुया। तो वो चिंता में थे, हम जा रहे हैं, शायद हम 2 महीने 3 महीने 5 महीने साल ना लौटे, हालेलुया, हमारे घर का कौन देखेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा किसी बात की चिंता मत करो, हालेलुया। विश्वास करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हालेलुया। ओहो, पतरस जब वो नाव पे चढ़ा और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो अलग नगर में गया, तो वो जब नाव में चढ़ा तो वो समुद्र की तरफ देखता और कहता यहाँ पर बहुत सारी मछलियां हैं, शायद यहाँ पर मैं जाल डालकर और अपने परिवार के लिए कुछ लेके जा सकता हूँ, हालेलुया। ओहो, उनके विचार, हालेलुया, कुछ अलग थे। वो सोच रहे थे अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को सब चीजों की चिंता थी, हालेलुया। वो पर मसीह का प्रचार करने गए थे और मसीह वहां पर एक जगह पर बैठकर उनके सारे काम का, उनके सारी जिम्मेवारी का रास्ता निकाल रहा था, हालेलुया। और जब वे लौटे उनके हाथों में बहुत सारे उपहार थे, पता है आपको, हालेलुया। वो इतने आनंद से लौटे। परमेश्वर ने कहा क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो। उन्होंने कहा प्रभु जैसे हम वहां पर गए और उन लोगों ने पहले तो हमें एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब हमने तुम्हारे नाम से बहुत सारे भूत, बहुत सारे शुद्ध करने वाले, बहुत सारे बीमारों को, बहुत सारे लंगड़ों को, बहुत सारे अंधों को और भी बहुत सारे लोगों को चंगा किया, तो लोग हमारे सामने गिर गए, हालेलुया। पतरस कहता है प्रभु लोग मुझे मछुआरा कह के बुलाते थे, लेकिन उस नगर में जाके लोग मुझे एक मसीह का दास कहने लगे, हालेलुया। मैं आनंद से भर गया, हालेलुया। मुझे चिंता नहीं रही कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, हालेलुया। मुझे चिंता नहीं थी कि मेरी जेब में पैसा है या नहीं, हालेलुया। मुझे चिंता नहीं आज मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, हालेलुया। लेकिन प्रभु जिस नगर में तू हमें लेकर गया, तूने उनके दिलों को हमारे लिए खोल दिया, हालेलुया। वो खाली हाथ गए थे, पता अपने परमेश्वर ने उसको खाली हाथ क्यों भेजा, हालेलुया। उनको वापस वो बहुत सारे उपहार लेके लौटे थे, हालेलुया। जो जो लोग चंगे हो, जो अंधे चंगे हो, जो लंगड़े चंगे हो, जो बीमार चंगे हो, जो कोढ़ी चंगे हो, जो दुष्ट आत्मा के सताए हो चंगे, वो सब लोगों ने उनको बहुत सारे उपहार, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे उपहार देकर वापस लौटाए। परमेश्वर जो है वो आपके लिए एक सीधा मार्ग बनाता है, हालेलुया। हम जिस मार्ग पे खड़े हैं और हमें लगता है कि इस मार्ग से हमें चंगाई मिलेगी, हम सोचते हैं कि इस मार्ग से हमारा परिवार चलेगा, इस मार्ग से हमारा जीवन सरल हो जाएगा, नहीं, परमेश्वर आपके मार्ग को बदलता है, हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो तो आपका मार्ग बदल दिया जाएगा, हालेलुया। बेशक आपको अच्छा ना लगे, बेशक आपको इसमें आनंद ना आए, लेकिन आपका मार्ग बदल दिया जाएगा। योना नबी देखो, उसको अच्छा नहीं लगा कि वो तर्शीश की तरफ जाने को वो अच्छा लग रहा था उसे, लेकिन निनवे की तरफ जाने को उसको आनंद नहीं था, हालेलुया। निनवे की तरफ उसका मन नहीं था जाने का, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके मार्ग को बदल दिया, तर्शीश के मार्ग की तरफ वो जा रहा है। उसने पैसा दिया और उसने पैसा देकर उस किश्ती के ऊपर, उस जहाज के अंदर लेटकर सो गया, और उसे पता था कि अब जब मैं उतरूंगा तो मैं तर्शीश के शहर में ही उतरूंगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसी समुद्र में उसके मार्ग को बदल दिया, हालेलुया।
और उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि पूरा समुद्र शांत है, लेकिन सिर्फ हमारी हमारी नाव के आगे ही वो मंडरा रहा है। हालेलुया। वो हैरान थे और उन लोगों ने सब मिलकर विचार किया कि हम जब सुबह निकले हैं तो हमने चेक किया था कि पूरा समुद्र शांत रहेगा, कोई आंधी की बात नहीं थी, कोई बारिश की बात नहीं थी, कोई पानी में ऐसा कोई हमें नहीं मिला। हालेलुया। हालेलुया। जिससे हमें खतरा हो। ओहो, देखिए परमेश्वर ने उनकी नाव के आगे बहुत सारा वंडर ला दिया। हालेलुया। और पूरा समुद्र शांत था, सिर्फ उनकी नाव के सामने ही बहुत सारी आंधी थी और उन्होंने विचार किया और कहा कि किसकी वजह से हुआ है। हालेलुया। तो उन्होंने जब पर्ची डाली तो पर्ची जो है यूहन्ना नबी की निकली। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि हे दास, तूने ऐसा क्या किया है कि तेरी वजह से ये काम हुआ है। तो उसने कहा कि मैंने अपने मार्ग को बदल लिया था। हालेलुया। मुझे निनवे की तरफ जाना था, मुझे निनवे के लोगों को परमेश्वर की कलाम को सुनाना था, मुझे निनवे के नगर के लोगों के साथ बैठना है, निनवे नगर में जाकर मुझे रहना है 40 दिन। हालेलुया। मुझे 40 दिन और 40 रात उस नगर में रहना है जो नगर श्रापित है, जो नगर पाप से भरा हुआ है, जो नगर दुष्टता से भरा हुआ है। उस नगर में मुझे रहना है 40 दिन 40 रात। मैं कहाँ क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, किसके घर में रुकूंगा, सब नगर जो है वो पाप से भर चुका है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके मार्ग को बदला और उन लोगों ने यूहन्ना के वचन के मुताबिक उसको समुद्र में फेंक दिया। तो बाइबल कहती है कि एक बड़ी सारी मछली ने उसको अपने अंदर निगल लिया। हालेलुया। और जैसे ही उसने अपने अंदर निगल लिया, पता है आपको मछली जो है वो सीधा निगलती नहीं है, वो चबाती है अपने खाने को। हालेलुया। चबाती है वो अपने खाने को, वो अपने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाकर फिर निगलती है। हालेलुया। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने उसके मार्ग को बदल दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मछली के मार्ग को बदल दिया। वो जिस दिन से जन्मी है, हालेलुया, उस दिन से ही वो अपने खाने को चबाकर खाती थी। हालेलुया। लेकिन आज उसके पूरे पाचन क्रिया को, पूरे जीवन को परमेश्वर ने उसके मार्ग को बदल दिया। हालेलुया। वो आज सीधा ही पूरे एक मनुष्य को सीधा ही निकल गई। हालेलुया। और वो बहुत गहराई के नीचे तक गई। हालेलुया। पता है आपको, जो समुद्रों की नॉलेज रखते हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, जो समुद्र के सबसे नीचे वाले इलाके में जीव रहते हैं वो ऊपर नहीं आते। हालेलुया। वो ऊपर नहीं आते, वो सबसे नीचे ही रहते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके मार्ग को बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस मछली के मार्ग को बदला और जो सबसे नीचे रहती थी, वो सबसे हजारों फुट नीचे जाती थी, उस मछली को परमेश्वर ने ऊपर ले आया। हालेलुया। जो बड़े बड़े आहार खाती थी। हालेलुया। और उसका जो खाना था वो बहुत अलग था। हालेलुया। लेकिन जब से उसने उस परमेश्वर के दास को निकला है, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया 3 दिन 3 रात। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके भूख के मार्ग को बदल दिया अपने जन की खातर। हालेलुया। ओहो, ये कुछ अजीब था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 3 दिन और 3 रात मछली ने कुछ नहीं खाया। अगर वो खाती तो यूहन्ना नबी यहाँ पर था और सारा गंद पैल जो है, जो मछली खाती, वो वहां पर जाता और यूहन्ना के ऊपर गिरता और यूहन्ना को इन्फेक्शन हो सकती थी, यूहन्ना को प्रॉब्लम हो सकती थी, यूहन्ना को बीमारी लग सकती थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मछली को ना खाने के लिए प्रेरित किया। हालेलुया। और वो 3 दिन 3 रात कुछ भी नहीं खा सके। और बाइबल कहती है कि जैसे ही 3 दिन और 3 रात उसके कंप्लीट हुए, पूरे हुए, तो उसने यूहन्ना को उगल दिया। हालेलुया। एक समुद्री तट पर जाकर वो उगल देती है। हालेलुया। पता है आपको, इतनी बड़ी मछली जो है वो समुद्र के तट के पास नहीं आती, वो गहराई में रहती है। हालेलुया। लेकिन वो समुद्र के तट पर पहुंचाई गई, उसके जीवन को बदल दिया गया। जीवन में वो पहली मछली थी जिसने अपने सारे रास्ते को बदलते हुए अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। वो कभी भी गहराई से ऊपर नहीं आई थी, लेकिन आज वो पहली बार ऊपर आई थी।
हालेलुया। वो फिर 3 दिन और 3 रात गहराई में गई। हालेलुया। वो हमारे लिए एक प्रकाश था। हालेलुया। मसीह ने कहा है कि देखो इन लोगों के लिए सिर्फ एक ही चिन्ह होगा, जैसे यूहन्ना जो है वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, मनुष्य का पुत्र भी वैसे ही रहेगा। हालेलुया। कुछ अलग था वहां पर। हालेलुया। यूहन्ना कभी मछली के पेट में नहीं सोया। हालेलुया। वो उसका जीवन बड़ा आराम से जीवन चलने वाला जीवन था, लेकिन जिस दिन मछली ने उसको निगला, उसने कुछ अलग देखा। हालेलुया। और मछली ने उसको एक तट पर उगल दिया, और जैसे ही तट पर वो उगला गया तो उसने आंखें खोली और देखा कि ये निनवे शहर है। हालेलुया। उसके दिमाग में और उसके दिल में था कि वो तरशीश में जाएगा, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि वो निनवे शहर के एक तट के समुद्र के तट पर बैठा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है, नहीं यूहन्ना, तूने अपने मार्ग को बदला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मार्ग बदलने का तरीका अलग है। हालेलुया। वो हमारी भलाई के लिए मार्ग बदलता है। हालेलुया। हम परमेश्वर से भागने के लिए मार्ग बदलते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छा को ना पूरा करने के लिए मार्ग बदलते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की वचनों पर चलने को छोड़कर हम दूसरे मार्गों पर चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें सही मार्ग पे रखेगा। हालेलुया। घबराइए मत अगर आपके जीवन के मार्ग को बदल दिया गया है। हालेलुया। आपके लिए आनंद है, क्योंकि मार्ग बदलना परमेश्वर के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। बाइबल कहती है जिसने भी मुझको विश्वास पे कबूल कर लिया है, हालेलुया, अब उनका जीना मरना खाना पीना रहना सोना चलना देखना सब कुछ मसीह की तरफ से। हालेलुया। आप नहीं भाग सकते, अब आप अपने मार्ग को नहीं बदल सकते। हालेलुया। आपका मार्ग तभी बदल दिया गया जब आपने मसीह को कबूल कर लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जीवन मार्ग और सच्चाई मैं। हालेलुया। उस मार्ग को जानिए जिस पर आपने कदम रख लिया है, वो मसीह है। हालेलुया। और वो मार्ग जो है वो वहां पर जाता है जहां पर मृत्यु का कोई काम नहीं। हालेलुया। जहां पर आपके सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। मार्ग, आज हमने देखा है कि मार्ग जो है क्यों बदला परमेश्वर, इन लोगों के ज्योतिषियों के क्यों मार्ग को परमेश्वर ने बदल दिया। वो जिस रास्ते से आए थे परमेश्वर ने उनको कहा उस रास्ते से मत लौटना, अपने मार्ग को बदलो। हालेलुया। आज भी हम जिस रास्ते पे हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमारे मार्ग को बदल देगा। हालेलुया। और हमें निराश नहीं होना, हमें आनंद करना है कि हमारा मार्ग बदल दिया गया है। हालेलुया। आज हम जितने भी मसीह में हैं, हालेलुया, हम क्या थे और परमेश्वर ने हमारे मार्ग को बदल के हमें क्या कर दिया। हालेलुया। क्या हम दोबारा उस मार्ग में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या हम दोबारा उस मार्ग पे खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। क्या हम अपने मार्ग को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। हालेलुया। क्योंकि हमारा मार्ग, हमारी मंजिल, हमारा रहना, हमारा खाना जो है वो बदल दिया गया है। हालेलुया। हमारे दास जो है, परमेश्वर के दास जो है, भाई जर्नैल जो है, वो एक कहावत सुनाते थे कि एक बार क्या हुआ कि मुर्गी के नीचे किसी ने एक उकाब के अंडे को रख दिया। हालेलुया। आपने बहुत बार इस वचन को सुना होगा। हालेलुया। उदाहरण के लिए तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही मुर्गी के अंडों से बच्चे बाहर आए, वैसे ही उकाब के अंडे से भी उकाब बाहर आए। हालेलुया। तो देखिए क्या होता है, जब उकाब बाहर आया तो उसने अपनी निगाह मुर्गी के ऊपर रखी। हालेलुया। और उसने फैसला कर लिया है कि वही मेरी माँ है, वही मेरा पिता है, वही मुझे खाना देगी, वही मुझे नींद देगी, वही मुझे घर देगी। हालेलुया। और बाइबल कहती है बहुत समय तक ऐसा ही चलता गया, लेकिन एक दिन उकाब आया। हालेलुया। और उकाब जो है वो अपने बच्चे को देख के रुक गया। हालेलुया। और उसने जोर जोर से चिल्लाकर उकाब से कहा कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। लेकिन वो डर कर मुर्गी के पंखों के नीचे चला गया। हालेलुया। लेकिन उकाब ने अपना काम नहीं छोड़ा, वो रोज आता। हालेलुया। और रोज चिल्ला चिल्ला कर कहता तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। हालेलुया। अपने पंखों को देख, अपनी चोंच को देख, अपने खाने को देख, अपने पूरी बॉडी को देख।
तो वो धीरे 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 अपनी तरफ देखने लगा। हालेलुया। और जैसे वो अपनी तरफ देख रहा है तो वो सोचने लग गया, वाह वाकई मेरा शरीर जो है वो इनसे अलग है। हालेलुया। और ये जो खाते हैं मुझे भी उस खाने में आनंद नहीं मिलता। हालेलुया। जहां ये रहते हैं वहां भी मुझे अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। क्योंकि मुर्गी के बच्चे उड़ते नहीं, काब के बच्चे उड़ते हैं और बहुत ऊंचा उड़ते हैं। हालेलुया। तो उसका जीवन जो है उसके मार्ग को बदल दिया गया। हालेलुया। उकाब से मुर्गी की तरफ भेज दिया गया, मुर्गी से फिर उकाब की तरफ लौटा। हालेलुया। इसी तरह है, जब आदम और हवा उनके मार्ग को बदल दिया गया, वो बागे अदन से बाहर निकले और उनके मार्ग को एक मुर्गी के नीचे रख दिया गया और इस जमीन को ही वो अपना सब कुछ समझने लगी। आज इंसान जो है इस पृथ्वी पर ही जीना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर ही मरना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर ही रहना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा असली मार्ग नहीं है। हालेलुया। उकाब की तरह हमारा जीवन अलग है। हालेलुया। हम इस पृथ्वी के नहीं है। हालेलुया। हम इस मिट्टी के नहीं है, हम उस मिट्टी के हैं जो बाग अदन की है। हालेलुया। हमारा ये घर नहीं है, हमारा घर बाग अदन है। हालेलुया। इस जमीन के लोग हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। तो मार्ग, बात आ जाती है मार्ग पर। अगर परमेश्वर ने आपके मार्ग को बदला है तो चिंता मत कीजिए, वो आपकी भलाई के लिए, वो आपके जीवन के लिए, वो आपकी अच्छाई के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि हमारे मार्ग बदल दिए गए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने प्रभु जी तेरे कलाम से जाना कि मार्ग को तू कैसे बदलता है। प्रभु यीशु से क्या इंसान सही मार्ग पे खड़ा हो सकता है प्रभु जी? क्या वो अपने लिए मार्ग तैयार कर सकता है पिता परमेश्वर? पिता परमेश्वर, लेकिन तूने हमारे लिए मार्ग तैयार किया और हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तू हमारा पिता है। और प्रभु यीशु मसीह सच्चाई और जीवन और मार्ग तू है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। और हम तुझ पर चलना चाहते हैं प्रभु, तेरे पीछे चलना चाहते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि हमें पिता परमेश्वर मार्ग मिल गया है और वो मार्ग तू है पिता परमेश्वर, जो सच्चाई है पिता परमेश्वर, जिसमें जीवन है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सही मार्ग पे रख दिया है। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस मार्ग में प्रभु यीशु मसीह तूने हमें बहुत सारी आशीष प्रभु यीशु मसीह धन्य किया है पिता परमेश्वर। तूने हमें बहुत ब्लेस किया है प्रभु यीशु मसीह। हम खुश हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम तेरी मार्ग पे हैं और हम इस मार्ग को नहीं बदलना चाहते प्रभु जी। हमारे साथ होना प्रभु यीशु मसीह, हमारे मार्ग के पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारी अगुवाई करना प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे मौजूद हैं, तो सबको आशीष और बरकत देना प्रभु। और जो फेसबुक के जरिए प्रभु जी आज के कलाम को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको भी आशीष और बरकत देना प्रभु यीशु मसीह। सबके साथ कृपा करना देना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई जगजीत के साथ करेंगे। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। आमीन। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ। ਆਮੀਨ।